जब आप इस संसार में चलते हैं तो यह याद रखें कि केवल आपकी शारीरिक ऊर्जा ही नहीं खर्च हो रही है, बल्कि आपकी महत्वपूर्ण आत्मिक ऊर्जा, आपका प्राण भी लगातार दूसरों की तरंगों के साथ संपर्क में है। बहुत से लोग अनजाने में ही अपनी इस दिव्य ऊर्जा को अपनी संगति और विचारों के माध्यम से खो देते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठ सकते हैं जो बाहर से कुछ भी हानिकारक न कहे, फिर भी उसके अशांत, चिंतित या आलोचनात्मक विचार चुपचाप आपको प्रभावित कर सकते हैं। विचार सूक्ष्म तरंगे होते हैं, वे वास्तविक और संक्रामक होते हैं। मैंने कहा है, आप बाहर से करोड़पति हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी आंतरिक शांति को गवा दिया तो भीतर से भिखारी बन जाओगे। अपनी शांति की रक्षा करो, क्योंकि वही तुम्हारा आत्मिक धन है। कुछ लोग अपने निरंतर शिकायत, निराशा या भय के कारण आपकी आत्मा की ऊर्जा पर जैसे अदृश्य जोंक की तरह असर डालते हैं। आप उनके साथ समय बिताकर थक जाते हैं, भले ही आपने कोई शारीरिक परिश्रम न किया हो। क्यों? क्योंकि उनकी तरंगे आपकी आत्मा की प्रकृति से असंगत होती हैं। मैंने अपने शिष्यों से बार बार कहा है, दूसरों की नकारात्मक तरंगे तुम्हें न बदलें, तुम अपनी शांति से उन्हें बदलो। लेकिन यदि तुम्हारी शांति अभी मजबूत नहीं है तो ऐसी संगति से बचो। मैं तुम्हें किसी से घृणा करना नहीं सिखाता, सभी से प्रेम करो, परंतु संगति में विवेक रखो। जैसे चुंबक जंग के पास रखे रहने से अपनी शक्ति खो देता है, वैसे ही आत्मा की चुंबकीय शक्ति भी गलत संगति में फीकी पड़ जाती है। कई लोग पूछते हैं, अगर मैं अनुमति नहीं देता तो कोई मेरी ऊर्जा कैसे चुरा सकता है? ऊर्जा केवल कर्मों से ही नहीं, बल्कि ध्यान, भावनाओं और शब्दों से भी बाहर निकलती है। निरर्थक बातचीत, भावनात्मक उलझने और दूसरों की राय की अत्यधिक चिंता आपकी ऊर्जा को बाल्टी में छेद की तरह बहा देती है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, शांत रूप से सक्रिय रहो और सक्रिय रूप से शांत रहो। आवश्यकता होने पर ही बोलो, शोरगुल से अधिक अपनी आत्मा की सुनो। मौन की कला सीखो, केवल वाणी का नहीं, मन का भी। उसी मौन में तुम्हारी शक्ति समुद्र की तरह लौटकर आएगी। मैंने कई ईमानदार साधकों को देखा है जिनकी आध्यात्मिक प्रगति रुक गई, किसी प्रयास की कमी से नहीं, बल्कि इसलिए कि वे दूसरों के मूड से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। आपके घर में यदि कोई एक व्यक्ति भी निरंतर नकारात्मकता फैलाता है तो वह एक ऐसा वातावरण बनाता है जिसे संतुलित करने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति और रोज ध्यान की आवश्यकता होती है। वातावरण इच्छा शक्ति से अधिक शक्तिशाली होता है जब तक आपकी इच्छा शक्ति अत्यंत दृढ़ न हो। इसीलिए मैंने आश्रम बनाए ताकि एक ऐसा पवित्र वातावरण मिले जहां दिव्य विचार पोषित और सुरक्षित किए जाए। लेकिन अपने घर को भी आप एक आध्यात्मिक तीर्थ बना सकते हैं, प्रार्थना, भक्ति, ऊंचा संगीत और नियमित ध्यान से। लोग एक और तरीके से अपनी ऊर्जा खो देते हैं, बहुत अधिक भावनात्मक रूप से जुड़कर। जब आप अपनी खुशी को किसी और की मन स्थिति या स्वीकृति से बांध देते हैं तो आप अपने भीतर के राज्य की चाबी उन्हें सौंप देते हैं। मैं आपसे कहता हूं, लोगों से प्रेम करो, परंतु अपने मन की लगाम उन्हें न दो। जब प्रेम में विवेक होता है तब वह दोनों आत्माओं को ऊपर उठाता है। जब उसमें आसक्ति होती है तब वह देने वाले को थका देता है और पाने वाले को बोझिल कर देता है। कमल की तरह बनो, पानी में रहो, परंतु उससे अछूते रहो। अपना केंद्र ईश्वर में बनाए रखो,
और प्रेम को उस दिव्य स्रोत से प्रवाहित होने दो। तब कोई भी आपकी प्रसन्नता को आपसे छीन नहीं सकेगा। आप पूछ सकते हैं, गुरुदेव, मैं अपनी ऊर्जा की चोरी से कैसे बचूं? उत्तर सरल है, अंदर जाओ। ध्यान तुम्हारा किला है। गहरे ध्यान में तुम अपनी ऊर्जा को भीतर और ऊपर खींचते हो, आध्यात्मिक नेत्र के क्राइस्ट केंद्र की ओर। वहां तुम ईश्वर के प्रकाश में स्नान करते हो और तुम्हारा चक्र दिव्य सुरक्षा से भर जाता है। जितना अधिक तुम ध्यान करते हो और ईश्वर की उपस्थिति को भीतर अनुभव करते हो, उतना ही कम तुम बाहरी हलचलों से प्रभावित होते हो। अपनी दिव्यता की पुष्टि करो। कहो, मैं ईश्वर का पुत्र पुत्री हूं, कोई बुराई मुझे छू नहीं सकती। जब तुम्हारी आत्मिक जागरूकता बढ़ेगी, तब तुम दूसरों के लिए ऊर्जा का स्रोत बनोगे, न कि उनका शिकार। आत्म साक्षात्कार का मार्ग केवल ईश्वर को स्थिरता में खोजने का नहीं, बल्कि संसार में दिव्य विवेक के साथ चलने का भी है। करुणाशील बनो, प्रेमपूर्ण बनो, परंतु भीतर से मजबूत और सजग भी रहो। यदि तुम संसार को अपनी आत्मिक शक्ति को छीनने दोगे, तो फिर तुम ईश्वर को कैसे पाओगे? इसलिए गहराई से ध्यान करो, संगति पर नजर रखो, अपने विचारों की रक्षा करो और वही बोलो जो प्रेरणादायक हो। सबसे बढ़कर याद रखो, तुम्हारी शांति ईश्वर की वेदी है, किसी को उसे चुराने मत दो। ईश्वर के साथ चलो और तुम एक ऐसे प्रकाश में चलोगे जिसे कोई छाया छू नहीं सकती।